मैं आप लोगों को डिजिट के बारे में बताऊंगा, यह नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में। और मनोज कुमार यादव RSD पब्लिक स्कूल से मैथ के बारे में कुछ जो था आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आप डिजिट देखेंगे, डिजिट या डिजिट, जो डिजिट होता है, डिजिट यानी आपका यह अंक होता है, इसे हम कहते हैं अंक। यह डिजिट जो है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। यह आपका नंबर 1 जो आपका होगा यह होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी आपका रियल नंबर, यह अंक है आपका, तो इसको हम लोग अंक कहते हैं, यह अंक। और इस अंक को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं, REAL, रियल नंबर, RIALE रियल नंबर, NUMBER, यह आपका रियल नंबर होता है। और एक होता है आभासी संख्या, यह आपका आभासी संख्या, इमेजरी नंबर, IMMEGERY, इमेजरी नंबर, NUMBER। यानी जो डिजिट होता है, इस डिजिट को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, आभासी संख्या इमेजरी नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस वास्तविक संख्या को डिवाइड करते हैं। तो इस वास्तविक संख्या को आप डिवाइड जब करते हैं तो यह जो वास्तविक संख्या होती है वह दो तरह की होती है। एक आपका होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, यहाँ पर आपका परिमेय संख्या और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। यानी आप यहाँ पर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन अभी आपको बताएंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर जो होता है P ≠ 0, ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। हम बताएंगे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर यह P/Q, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q ≠ 0, यानी Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 0 नहीं होना चाहिए। और यह जो आपका है यहाँ पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब जैसे यहाँ पर वर्ग करेंगे, ये √3, यह आपका अपरिमेय संख्या हो गया। बट √ जो था आपका 16, ये वर्ग हो जा रहा है, 4 का वर्ग, √16 4 का जो था वर्ग, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। बट √3 इट नॉट परिमेय संख्या। नेक्स्ट √5, यह भी आपका जो था क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, यह अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, यह जो परिमेय संख्या है उसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। और वह भाग आपका हम नीचे दिखा दे रहे हैं। और यह है पहला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, यह आपका प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, NATURAL, नंबर
एम बी ई। ठीक है बच्चों, यानी यह प्राकृतिक संख्या हुआ, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद दूसरा आपका देखेंगे, यह आपका पूर्ण संख्या, यह आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी आपका कंप्लीट नंबर, यह आपका कंप्लीट LIT नंबर NUMBER, पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहा जाता है, यानी होल नंबर भी कह सकते हैं, यह पूर्ण संख्या होता है। और तीसरा जो आपका होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और एक अपूर्ण संख्या, अपूर्ण, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और यह आपका एक लेंगे अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी जो डिजिट है अंक को दो भागों में डिवाइड किया गया, रियल नंबर और इमेजरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। अब यहाँ पर हम वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किए, जिसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इसके बाद अपूर्ण संख्या। इसके बाद भी जो था बहुत सारे पार्ट है, बट आपको जो था इसके बारे में मैं बता दिया। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, इसमें वास्तव में जो संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, यानी डिजिट तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट अब इसको जो है वास्तविक संख्या, आभासी संख्या, जो रियल में नंबर होता है, आभासी मतलब आभास हो रहा है बस, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो यह आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q0 = 0, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या जैसा कि मैंने बताया √3, √5, वह आपका अपरिमेय संख्या हुआ है। इसके बारे में आपको अभी आगे विधिवत जानकारी दिया जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका यह रियल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होता है, इसको परिमेय संख्या को, इसको हम जो है रेटेशनल नंबर कहते हैं। और यह है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद आपका अपूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे जो डिजिट यानी आपका जो नंबर होता है, नंबर, इसमें आपका इसी से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, इसमें आप P/Q के रूप में, जैसे यहां पर एक P/Q जो बताया गया है यहां पर, तो P/Q यहां पर लिखा गया वेयर Q ≠ 0, जो Q की वैल्यू को आपका देख रहे हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए। सपोज दैट 2/4, यहां पर Q की वैल्यू 4 है, जो कि 0 नहीं है, तो यह नंबर आपका परिमेय नंबर कहलाता है, रेटेशनल नंबर कहलाएगा। तो 2/4 एक रोटेशनल नंबर हुआ, यह परिमेय संख्या कहलाती है।
इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आपका रोमन डिजिट में आता है तो उसको हम लोग यथा देखेंगे। कभी कभी देखिए आपका √3 है, इंटू √3 कर दिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आ जाती है, यानी √3 इंटू √3 इक्वल टू आपका 3। देखिए